अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रज़ीउद्दीन एडवोकेट नलगुंडा आज आप लोग के सामने एक बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल केस के ताल्लुक़ से इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वो सेंसेशनल केस का नाम है बिल्किस बानो गुजरात रायट्स 2002 का केस, जिसमें जैसा कि आप लोग सब जानते हैं 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे और जो जेनोसाइड हुआ था, उसमें 11 अफराद को बिल्किस बानो के ख़िलाफ़ यानी कि बिल्किस बानो के ऊपर रेप करने के लिए और यानी कि गैंग रेप करने के लिए और उनकी 3 साला बच्ची को क़त्ल करने के लिए और उनके ख़ानदान के अफराद को भी क़त्ल करने के इल्ज़ाम पे उन लोगों के ऊपर केसेस हुए थे। और वो केस को कन्विक्शन मिल के आज 14 साल मुकम्मिल हो गए। उसमें लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट कोर्ट दी थी। ट्रायल कोर्ट जो हालांकि वो गुजरात का केस है, वो ऑफेंस, वो क्राइम, वो हीनियस क्राइम गुजरात में हुआ था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उसको ट्रांसफ़र किया गया महाराष्ट्र में। जब महाराष्ट्र के सेशंस कोर्ट ने उस केस के ट्रायल को कंडक्ट करके वो ट्रायल के बाद में वो लोग को 11 अफराद को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई थी। और उसके बाद में फिर वो लोग हाई कोर्ट को अपील किए, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट को। वहाँ पे भी वो कन्विक्शन को बराबर उसको जारी रखा गया, उसको कबूल कर लिया गया जो सेशंस कोर्ट को दिया था। बहरहाल ये केस ना सिर्फ आज क़ानूनी दायरे में है, बल्कि सियासी दायरे में भी इसकी बहुत सारी चर्चा चल रही है। और ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी यानी कि इदारे जो है, वो इदारे भी इस ताल्लुक़ से अपनी मज़म्मत का इजहार कर रहे हैं। वो इसलिए कि ये ना सिर्फ एक वुमेन जस्टिस का मामला है, बल्कि एक रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था। रिलीजियस फ्रीडम का भी मामला है। और बैनुल-अक़वामी कमीशन के, अमेरिका की कमीशन के स्टीफन ने कहा कि ये ना सिर्फ बल्कि हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी के ऊपर हमला है, बल्कि इसको सारी दुनिया यानी कि इसकी मजम्मत करना चाहिए। बहरहाल इस केस के डिटेल्स में बताते हुए आप लोग को कुछ मैं इसकी क़ानूनी जानकारी देना चाहता हूँ। ये केस में कन्विक्शन के बाद हाल ही में 15 अगस्त में ये लोग को सज़ा का रिमिशन किया गया। रिमिशन यानी कि सज़ा की माफ़ी की गई, उसको कम कर दे के माफ़ी की गई। वो किस लिए की गई, उसका तरीक़ा क्या होता है? उसका तरीक़ा यह होता है कि इनके कन्विक्ट्स में से कन्विक्ट जो था मुजरिम, वो सुप्रीम कोर्ट को एक अर्ज़ी कर लेता है। उस अर्ज़ी में वो हमारी सज़ा को माफ़ करने के लिए उसमें वो आजीज़ी करता है सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क़ानूनी दायरे में इसको परस्यू करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है। फिर उसके बाद में गुजरात गवर्नमेंट के पास ये लोग जो एडवाइज़री कमेटी यानी कि जेल कमेटी रहती है, वो जेल कमेटी में भी जो है सो वो लोग अर्जी करने के बाद इसको क़ानूनी दायरे में स्क्रूटनी करके इसके रिकमेंडेशंस के ऊपर गुजरात गवर्नमेंट ये लोग को रिहा रिमिशन पे करती है। यहाँ तक की स्टोरी है, ये सबको मालूम है। लेकिन इसमें बहुत सारे क़ानूनी दावपेच के मामले में ये जो प्रोसीजर किया गया उसमें बहुत सारा एरर है, उसमें बहुत सारी यानी कि कॉन्ट्राडिक्शंस है। और वो गैर क़ानूनी तरीक़े से इसको मिसलीड किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को किया गया, उसके बाद गवर्नमेंट इसका कैसा नाजायज़ फ़ायदा उठाई गुजरात गवर्नमेंट, वो उस ताल्लुक़ से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरे भाइयों, ये क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो दायरे में है उसके लिमिट में आता है। जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 433 और 434 ये 2 सेक्शंस हमको ये बताते हैं कि इसमें रेमिशंस के लिए क्या किया जाए। यानी कि सेक्शन 433 और 434 जो सेक्शंस है, इस सेक्शंस के तहत पहले किसी भी मुजरिमों को जो कि ये सज़ा हो रही है 14 साल यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मर्डर केस पे, रेप्स केस पे, इस तरह के जुर्म में जब सज़ा होती है, इस सज़ा के ताल्लुक़ से जब रिमिशन देना है तो सेक्शन 433 और 433A जो सेक्शंस है, इसके तहत कन्विक्टिंग जज, जो सेशंस कोर्ट का जज जो पहली बार ट्रायल होता है, वो ट्रायल के जब सेशंस कोर्ट में होता है, सेशंस कोर्ट का जज जो एंटायर ट्रायल को जब परस्यू करता है, उसके तहत
वो जब सज़ा देता है, सज़ा कन्विक्शन देता है, तो वो कन्विक्शन देने वाले जज का ओपिनियन लेने के लिए वो लोग को नोटिस भेजना ज़रूरी है। अब यहाँ पे पब्लिक डोमेन में ये बात तो जाहिर नहीं है, पता नहीं अब मुस्तकबिल में कोई RTI डाले या प्रेस मीट्स हुए, उसमें अगर वो लोग जाहिर करेंगे कि नोटिस सेक्शन 433 एंड 433A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कन्विक्टिंग जज के ओपिनियन के लिए दिया गया था, नहीं दिया गया था। अब गुजरात गवर्नमेंट का कहना है कि वो लोग दिया गया था, लेकिन देने के बावजूद भी कन्विक्टिंग जज की ओपिनियन को अगर डिसरिगार्ड कर रहे हैं, यानी कि खातिर नहीं कर रहे हैं, खातिर न करते हुए अपना डिस्क्रिशन पावर इस्तेमाल करके वो लोग रिहाई रिमिशन कर सकते हैं। लेकिन वो डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करने के लिए और कन्विक्टिंग जज का जो ओपिनियन है उसको डिसरिगार्ड करने के लिए वो लोग को एक एडिक्वेट रीजंस बताना होता है, वो एक स्पेसिफिक रीजन, स्पेशल रीजंस बताना पड़ता है कि क्यों और कौन से रीजंस की, कौन से वजूहात की बुनियाद पे कन्विक्टिंग जज का ओपिनियन जो था इस ताल्लुक से कि रिमिशन ना दिया जाए, उस ओपिनियन को क्यों खातिर नहीं करे हैं, उसका रीज़न ये लोग को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो यहाँ तक इस केस में जहाँ तक मेरा ख्याल है वो रीजंस यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने नहीं बताई और उसको बेखातिर करते हुए वो लोग को रिलीज़ किया। इसमें और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि सेक्शन 435 एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि ये केस CBI के दौरान, यानी कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो थी वो CBI थी। इस केस में प्रोसिक्यूशन एजेंसी का भी ओपिनियन को लेना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अब इस केस में प्रोसिक्यूशन एजेंसी CBI सेक्शन 435 के तहत कंप्लाई करते हुए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इस केस को पूरी तरीके से ओपिनियन ली है या नहीं ली है, ये भी पब्लिक डोमेन में आने की ज़रूरत है। अगर ली है और उसके बाद भी बेखातिर की है, डिस्रिगार्ड की है, तो फिर वो किस लिए ली है उसके भी वजूहात बताना है। और ये दो पॉइंट्स पे फिर इसको रिवीजन जब जाएगा, इसको रिव्यू पिटिशन जब जाएगा तो फिर ये लोग की सज़ा माफ़ हो जाएगी। लेकिन उसके लिए बहुत जिद्दोजहद और बहुत एहतजाज और बहुत ही कानूनी कार्रवाई आला सतह पे करने की ज़रूरत है। और इसके लिए तो बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी बहुत खूब अंदाज में इसकी मजम्मत की और क़ानूनी दायरे में इसका किस तरह गैर क़ानूनी अंदाज में एक हुआ वायोलेशन ऑफ लॉ कैसा करे ये बताए उन्होंने अपने स्पीचेस में। यह सब लोग जानते हैं, इसका शऊर वो दे चुके हैं। और नंबर तीसरी बात, ये जब ब्रीच ऑफ लॉ इतनी बुरी तरीके से करें हैं तो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ रहती है कि वो लोग रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992, रेमिशन पॉलिसी ऑफ 2014 इसको कोट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। लेकिन यहाँ पे नाइंसाफ़ी और बिल्कुल गैर कानूनी बात ये है कि गुजरात गवर्नमेंट को रेमिशन करने का कोई लीगल राइट बिल्किस बानो के केस में नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपने प्लेथोरा कई जजमेंट्स में बताई कि यानी कि वो जजमेंट्स को भी मैं कोट करना चाहता हूँ। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रतन सिंह और हनुमान दास वर्सेस विनय कुमार, और ये जजमेंट्स में और बहुत सारे जजमेंट्स में भी सुप्रीम कोर्ट इसमें साफ साफ तरीके से बताई है कि जो कोर्ट जिस स्टेट की रहती है उस स्टेट के गवर्नमेंट को रेमिशन करने का हक है। जैसा कि अब यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट करी, गुजरात के सेशंस कोर्ट में ये केस को ट्रायल नहीं किया गया, यह महाराष्ट्र को ट्रांसफ़र किया गया था सर्कमस्टेंसेस की बुनियाद पे। महाराष्ट्र के सेशंस कोर्ट ने कन्विक्शन दी, लेकिन रिमिशन गुजरात सेशंस कोर्ट करी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल चलेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में। और वहाँ के हाई कोर्ट भी वहाँ की कन्विक्शन करी, उसको कन्विक्शन को अपहेल्ड करी। वहाँ का हाई कोर्ट, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट, महाराष्ट्र का सेशंस कोर्ट में ट्रायल होने के बाद में हाई कोर्ट में फिर उसको कंफर्म किया। तो फिर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट रेमिशन करना है, ये लोग अर्जी जो लगाए वो गुजरात की गवर्नमेंट को लगाए, वे लोग बजाय गुजरात की गवर्नमेंट के महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में करना था। और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आने के बाद फिर ये सेक्शन 433, 433A, 432(7) और 435 ये तमाम सेक्शंस को कंप्लाई करते हुए जो रिक्वायरमेंट होता है ओपिनियन, लीगल ओपिनियन, यानी कि जो कन्विक्टिंग जज से जो लोग लीगल ओपिनियन लेने का, वो ओपिनियन का प्रोसीजर होना, कंप्लाई करना ज़रूरी था, यानी कि उसको पूरा करना ज़रूरी था। यहाँ पे भी बुरी तरीके से वो लोग फेल कर गए। और इसके बाद में
एक जजमेंट था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वी श्रीहरन अलियास मुरुगन, और ये 2016 का था। उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कट बताया कि जो कोई भी रिमिशन इस तरह के जुर्म में होता है, जिनसी जुर्म, जिस्मानी जुर्म और गैंग रेप्स और जेनोसाइड्स के जुर्म में जो मुजरिम होते हैं, उनकी सज़ा को माफ़ करने के लिए इतनी भागदौड़ से स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो कोर्ट में ट्रायल होगा, वो कोर्ट जो स्टेट का होगा, वही स्टेट को जुरिस्डिक्शन पावर रहेगा कि रिमिशन दे। अब बॉटम लाइन यहाँ पे ये आती है कि गुजरात गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि बिलखिस बानो के मुजरिमों को रिहा करे। सिर्फ महाराष्ट्र के स्टेट के गवर्नमेंट को रिमिशन करने का हक है, वो भी भरपूर प्रोसीजर ऑफ लॉ को अपनाने के बाद, उसके पूरे कंक्लूजन करने के बाद वो लोग को करने का यहाँ पे हक है। यहाँ पर आज हिंदुस्तान में फिर एक बार साबित हो गया कि कानून को बिल्कुल मिसलीड किया जा रहा है अपने लोग को फेवर दिलाने, क्योंकि बहुत सारे मुजरिम ऐसे भी है जो 30-30 साल से सज़ा काट रहे हैं। वो लोग के साथ कोई रिवायत नहीं की जाती क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। यहाँ पे अमीरी, गरीबी, प्रेजुडाइज, पार्शियलिटी और डिस्क्रिमिनेशन, इतना सारा यानी कि बैड माइंड ऑफ कंटेंट्स रख ले के माइंड में वो लोग हुकूमत इख्तिदारत में चल रही हैं और क़ानून को उसको मिसलीड कर कर उसका गैर ज़रूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इस तरह के हीनियस क्राइम्स के दरिंदाने मुजरिमों को छोड़ रहे हैं और गरीब मुजरिमों को जो है सो ऐसे ही सदियों तक, सालों तक सड़ा रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।